Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 3 playing with numbers exercise 3.5 all questions solved. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। वो बोलता है which of the following statements are true। देखिए मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, ए। ये बोलता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि अगर कोई नंबर मेरा 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर मेरा 9 से भी डिवाइड होगा। क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास ये नंबर है 6 जो कि मेरा 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, तो क्या मेरा 6 जो है वो 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मेरे पास एक नंबर है 12 मेरा 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, तो क्या 12 मेरा 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसलिए ये जो मेरा पहला ऑप्शन है वो मेरा फॉल्स है। आंसर है मेरा फॉल्स। क्यों? 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। देखिए 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, वैसे ही 12 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। बी देखिए क्या बोलता है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यानी अगर कोई नंबर मेरा 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड होगा। देखिए ये है मेरा ट्रू, क्योंकि 18 मेरा 9 से डिवाइड होता है, 9 2 जा होता है मेरा क्या 18, हमको पता है। तो 18 क्या मेरा 3 से डिवाइड होता है? देखते हैं। देखिए ये नंबर लिख लिए 18 और यहाँ पर नीचे लिख लिए 3, तो 3 6 जा 18 होता है, एकदम होता है। तो फिर ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड होता है और क्या है 27, तो 27 को लिख लीजिए ऐसे, और फिर 27 मेरा 9 से डिवाइड होता है, 9 3 जा होता है मेरा 27, तो क्या 27 मेरा 3 से डिवाइड होता है? देखिए 3 में हम लोग लिख लेंगे नीचे, देखिए 3 9 जा होता है 27, तो 27 मेरा 3 से भी डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये कि कोई भी नंबर अगर मेरा 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं नंबर सी। ये बोलता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, कोई एक नंबर है जो 18 से डिवाइड होता है, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर है मेरा जो 18 से डिवाइड होता है तो वो नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। क्या ये सही है? देखिए मेरा आंसर है फॉल्स। क्यों? 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। ठीक है, 12 जो नंबर है वो 18 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 12 जो नंबर है वो मेरा 3 से और 6 से डिवाइड होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लिख लिए 12 और यहाँ लिख लिए हम 3, फिर लिख लिए हम लोग 12 और फिर लिख लिए हम लोग नीचे में 6, तो क्या हुआ 3 4 जा 12 डिवाइड हो गया, 6 2 जा 12 डिवाइड हो गया, लेकिन 12 क्या मेरा 18 से डिवाइड होगा? देखिए 12 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 18, तो 12 मेरा 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। ठीक है, नंबर डी देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, यानी कि अगर कोई नंबर है जो मेरा 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तब वो जो नंबर है वो मेरा 90 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये बोल रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर डी में। ये है मेरा ट्रू। क्यों? लीस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 9 एंड 10 इज 90। जैसे देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि 90, ठीक है, 90 ही एक नंबर है जो मेरा 9 से और 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 9 से करेंगे तो ये क्या आएगा 9 10 जा 90, ठीक है, और 90 को अगर हम डिवाइड करेंगे
10 से, तो मेरा क्या आएगा 10 9 जा 90। तो इस तरीके से हम 90 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई, ये बोलता है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यानी कि अगर दो नंबर मेरा दिया हुआ है और वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, तो एटलीस्ट वन यानी कि उन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर प्राइम नंबर होगा। देखिए, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो हम समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए यहाँ देखिए, ये स्टेटमेंट मेरा है फॉल्स। क्यों? अगर बोलता है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो यहाँ पे मेरा 8 और 15, यहाँ पे हम दो नंबर लिए हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। देखिए यहाँ पे 8 का फैक्टर क्या है 1 2 4 8, ये मेरा 8 का फैक्टर हो गया। और 15 का फैक्टर क्या है 1 3 5 और 15। अब देखिए ये मेरा 1 2 4 8 और 1 3 5 15, इन दोनों में से मेरा सिर्फ वन कॉमन है ना। अगर सिर्फ वन कॉमन है तो मेरा 8 और 15 क्या हो गया 8 और 15 हो गया मेरा को प्राइम नंबर्स। क्यों? बिकॉज 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर बट नन ऑफ देम इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे ना ही मेरा 8 प्राइम नंबर है और ना ही मेरा 15 प्राइम नंबर है। क्यों नहीं है 8 और 15 मेरा प्राइम नंबर? क्योंकि 8 को हम दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही 15 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम नंबर होने के लिए मेरा क्या क्राइटेरिया है? प्राइम नंबर होने के लिए मेरा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जो नंबर मेरा होगा वो नंबर सिर्फ 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं। लेकिन यहाँ 8 और 15 ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और ये 3 से हो सकता है। इसलिए ये नंबर मेरा 8 और 15 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई देखिए यही बोल रहा था इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, तो मेरा यहाँ पे 8 और 15 दोनों ही मेरा को प्राइम नंबर्स तो है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर एफ। ये बोलता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है? देखते हैं। एफ देखिए फॉल्स। क्यों? 20 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। देखिए यहाँ पे कहता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो अगर एक नंबर लेते हैं हम 12, तो 12 क्या मेरा 4 से डिविजिबल है? एकदम है। देखिए 4 3 होता है मेरा 12, और अगर हम ले लें 12 तो क्या 12 मेरा 8 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। 8 1 8, 8 2 16 हो जाएगा, तो 12 मेरा 8 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही मेरा 20 नंबर देखिए, 20 जो है वो मेरा 4 से डिवाइड होगा? एकदम होगा। 4 5 से कितना होता है 20, और अगर यहाँ पे हम लोग 8 ले लें तो क्या हम 20 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 16 के बाद वो 24 में चल जा रहा है, 20 नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरा, ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। ठीक है, ये देखिए 20 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8, इसलिए मेरा ये हो गया फॉल्स। यहाँ देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर जी। ये बोलता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। यानी कि कोई भी नंबर जो मेरा 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर मेरा 4 से भी डिवाइड होगा। जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं 16, तो 16 मेरा 8 से डिवाइड होगा। 8 2 होता है 16, हमको पता है। तो क्या मेरा 16 4 से डिवाइड होगा? देखिए 4 4 होता है 16, तो 16 मेरा 4 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग 24। ठीक है, तो 8 3 होता है कितना
24। तो 24 क्या मेरा 4 से डिवाइड होगा? देखिए 4 नीचे रखेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24 हो गया। अब देखते हैं 32, 8 4 कितना होता है 32, तो डिवाइड हो गया। और 32 मेरा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 32 बाई 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 8 32। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ठीक है। एच देखते हैं, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखिए अगर कोई नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है दो नंबर को सेपरेटली, अलग अलग, तो अगर वो दो नंबर को हम ऐड कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा उस आंसर को भी वो नंबर जो है डिवाइड करेगा, यही बोल रहा है। देखिए एच वाला ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है, और एक मेरे पास नंबर है समझिए 6। ठीक है, तो ये बोलता है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। तो यहाँ पे 4 और 6 को मेरा कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है? समझिए 2 जो है वो मेरा 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी डिवाइड कर सकता है। 2 2 4 होता है और 2 3 6। तो ये कहता है कि अगर मेरा एक नंबर जो है वो अगर दो नंबर को सेपरेटली अगर डिवाइड कर सकता है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यानी कि हमारे इस केस में अगर 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर सकता है और 2 अगर 6 को डिवाइड कर सकता है तो 2 जो होगा वो मेरा 4 प्लस 6 का जो आंसर आएगा जो कि 10 होता है उसको भी डिवाइड करेगा। क्या ये कर रहा है? देखिए हाँ कर रहा है। 2 5 10। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं आई। देखिए नंबर आई क्या बोलता है, ये बोलता है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली। यानी यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू नंबर्स क्या लिखा हुआ है 28। यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया है 10 और 18, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इनका सम कर दिया है, तो इसका आंसर क्या आया 28। ठीक है, तो अगर मेरा सम ऑफ टू नंबर्स जो कि 28 है वो अगर मेरा डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो वो जो नंबर होगा वो मेरा इंडिविजुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 28 जो है 28 डिवाइड हो सकता है 4 से और 7 से, हो सकता है 4 7 होता है 28 और 7 4 होता है 28। तो 4 और 7 दोनों से ही मेरा 28 डिवाइड हो सकता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 10, तो 10 क्या मेरा 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। और 10 क्या मेरा 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से 18 जो है, तो 18 क्या मेरा 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या 18 मेरा 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ना ही 10 डिवाइड हुआ 4 और 7 से, ना ही 18 डिवाइड हुआ 4 और 7 से। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरा है फॉल्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नंबर 2 बोलता है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे हमको मिसिंग नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या था 60, तो 60 कैसे टूट गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 10, मतलब 6 इंटू 10 करने से क्या आएगा मेरा 60। वैसे ही यहाँ पे 6 को हम लोग ब्रेक कर दिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका आंसर हमको निकालना है। तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? 2 इंटू हम क्या करेंगे कि 6 आएगा? तो 2 इंटू 3 करेंगे तो मेरा आंसर 6 आएगा। यही था। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 10 हुआ तो 60 हुआ, ठीक है, 6 इंटू 10 हुआ तो मेरा 60 आंसर आया। वैसे ही मेरा 2 इंटू 3 होगा तो 6 आंसर आना चाहिए। वैसे ही तो 5 के साथ हम क्या इंटू करेंगे कि मेरा आंसर 10 आएगा? तो 5 के साथ हम क्या इंटू करेंगे कि मेरा आंसर 10 आएगा? तो 5 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 10। 5 2 10। इसलिए इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लिए। वैसे ही देखिए यहाँ पर देखेंगे ये क्या बोलता है 60 है, यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो 30 के साथ हम क्या इंटू करेंगे कि मेरा आंसर 60 आएगा। 30 के साथ हम इंटू करेंगे 2, 32 60, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 10 और ब्लैंक, तो 10 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा आंसर 30 आएगा। 10 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। तो 10 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 लाने के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए या तो मेरा यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 5, 2 5 से होता है 10, ठीक है। या फिर यहाँ पे हो सकता है 10 और यहाँ पे हो सकता है 1, ठीक है। 10 1 10 होता है, 2 5 10 होता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है 5 और यहाँ पे हो सकता है मेरा 2, ये भी हो सकता है 5 2 10, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे होगा मेरा 1 और यहाँ पे होगा मेरा 10, 1 into 10 10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोलता है, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। यानी कि कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को लेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे फैक्टर, फिर हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो फैक्टर में है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, ठीक है। ये देखिए फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हुआ, 1 2 3 4 6 9 12 36 और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 36 का 2 2 3 3। तो इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर अनकॉमन है, तो 1 मेरा अनकॉमन है, 4 6 9 12 36 ये अनकॉमन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने फैक्टर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 आर 1 4 6 9 12 36, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 is the common factor which is always not included in the prime factorization of a composite number। 1 जो है वो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को लिखिए और उसका प्राइम फैक्टर्स भी लिखिए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999, उसका हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकलेगा देखिए, पहले हम लोग उसको डिवाइड कर लिए 3 से, फिर कर लिए अपना 3 से हो गया, फिर आ गया ये नंबर 1111, तो ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जा 11, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 101 आ गया। अब ये 101 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको 101 से ही डिवाइड किए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, एक आया मेरा 3, फिर आया 3, फिर आया 11 और फिर आया मेरा 101, ठीक है। आसानी से निकल गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये बोलता है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिखिए और उसको एक्सप्रेस कीजिए इन इट्स प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में, यानी कि हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है मेरा 1, उसके बाद 4 zeros, तो इसको निकालेंगे। देखिए कैसे, इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल लिया है डिवाइड करके। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 2 2 5 5 5 5, ये आ गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 का जितना भी प्राइम फैक्टर्स आता है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको अरेंज करना है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टेट द रिलेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, फिर बताइए कि उसमें से मेरा कुछ रिलेशनशिप मिलता है या नहीं। देखिए नंबर 6 प्राइम फैक्टर ऑफ 1729, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है 7, फिर 13, फिर 19 से। अब देखिए इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 13 और 19, यही है मेरा 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइम फैक्टर्स इज 6, यही इसका रिलेशन है। जैसे 7 से 13 में कितना डिफरेंस है
6 और 13 से 19 में कितना डिफरेंस है मेरा 6। तो इसमें रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्राइम फैक्टर्स इज 6। जैसे 13 माइनस 7 किए तो 6 आया और 19 माइनस 13 किए तो 6 आया। यही है मेरा रिलेशन। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बोलता है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो जो है ऑलवेज डिविजिबल होता है 6 से। देखते हैं नंबर 7, देखिए यहाँ कहता है लेट 3 नंबर्स भी 5, 6, 7। यहाँ पे मैंने 3 नंबर ले लिया है 5, 6, 7, इसको मैंने निकाला है यहाँ पे प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 हो गया 30 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 210। तो क्या 210 मेरा 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वो नंबर मेरा 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। इसलिए मेरा ये नंबर 210 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 210 इज डिविजिबल बाय 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम लोग प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो मेरा 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। देखिए नंबर 8, तो 2 consecutive odd numbers हम ले लिए 5 और 7 और ले लिए 11 और 13। तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आता है। तो 12 is divisible by 4, एकदम 4 चीजा होता है मेरा 12, हमको पता है। ठीक है, 4 3 होता है 12, तो ये 12 जो है वो मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही मेरा जो दूसरा नंबर है 11 और 13 उसको भी ले लिए, तो 11 प्लस 13 किए तो क्या आ गया 24। तो 24 मेरा क्या 4 से डिवाइड होता है, एकदम होता है। 4 6 क्या होता है 24, तो मेरा 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 5 और 7, 11 एंड 13 जो है वो मेरा 4 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए ये क्या बोलता है नंबर 9, ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो इसमें से ए बी सी डी में से किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ए देखिए इसमें मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 है, ये मेरा और डिवाइड नहीं हो सकता, 3 ये भी और डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे है देखिए 4 लेकिन मेरा और डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4 करके डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ए जो मेरा है वो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। नंबर बी देखिए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 भी मेरा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये देखिए 2 5 7 इसका आया, तो 2 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन है। 54 देखिए 2 3 9, तो 2 मेरा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी मेरा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, तो ये नंबर जो है मेरा 54 वो मेरा एक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नंबर 10, ये बोलता है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो क्या मेरा 25110 नंबर 45 से डिविजिबल है, देखते हैं। 25110 45 यहाँ पे लिख लिए हम लोग, तो 45 मतलब क्या होता है 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, तो 5 और 9 क्या है, दोनों ही मेरा को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि दोनों में मेरा एक ही कॉमन फैक्टर आएगा जो कि है 1, इसलिए दोनों मेरा को प्राइम नंबर है। तो 25110 इज डिविजिबल बाय 5 एज 0 इज इन वंस प्लेस, तो 25110 के वंस प्लेस में क्या है 0, तो ये मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अब 25110
ये मेरा 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, देखिए पहले हम लोग 25110 को प्लस कर लेंगे। देखिए 2 + 5 + 1 + 1, ये मेरा क्या आ गया, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो 9 जो है वो मेरा 9 से डिविजिबल है, एकदम है, 9 × 9 होता है। तो इसका मतलब 25110 जो है वो मेरा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वो मेरा 45 से भी डिवाइड होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि अगर 18 is divisible by both 2 and 3, then it is also divisible by 2 into 3। मतलब अगर कोई नंबर 18 है और वो नंबर मेरा 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है, तो वो नंबर 18 मेरा 2 और 3 का जो मल्टीपल करके जो आंसर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। सिमिलरली हम लोग को ये बोल रहा है पता करने के लिए कि अगर मेरे पास दो नंबर है 4 और 6, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई नंबर है जैसे कि हम अगर 4 और 6 से भी डिवाइड कर सकें और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो नंबर उससे भी डिवाइड होगा। देखिए इसका आंसर है नो, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास क्या कौन सा नंबर है, 4 और 6, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं अपने से जो कि है 12, ठीक है, तो 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है ये, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो ये मेरा 4 से भी डिवाइड हो गया और 6 से भी डिवाइड हो गया। लेकिन अगर हम 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर क्या आया, 4 6 जा 24। तो क्या 12 मेरा 24 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो कहता है कि कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4 × 6 24। तो क्या मेरा 12 24 से डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। इसलिए मेरा जो आंसर होगा ये होगा नो, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। ये बोल रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। ये कहता है मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूं और मुझमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो क्या बता सकते हैं मैं कौन हूं। देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है मेरा, 2 3 5 7, ठीक है, ये हम लोग को पता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो पहले आता है 1, 1 को हम लोग एकदम लेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 मेरा सब में आता है प्राइम फैक्टर में, इसलिए 1 मेरा नहीं रहेगा। उसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 2 मेरा प्राइम फैक्टर है, क्यों, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है 3, क्योंकि ये भी मेरा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है 4, 4 जो है वो मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, इसलिए 4 मेरा प्राइम फैक्टर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 को नहीं लिखा है। इसलिए नेक्स्ट क्या आ गया 5, 5 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने 5 को लिखा है। 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 जो है वो मेरा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, और 6 जो है वो मेरा 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 2 जा 6, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 को नहीं लिखा। 6 के बाद क्या आता है 7, 7 मेरा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए मेरा फर्स्ट 4, देखिए यहाँ लिखा है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, और ये लिखा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट यानी कम से, यानी कि बहुत ही छोटा कौन सा है 1, तो 1 से लेके शुरू किए तो मेरा कौन सा स्मॉलेस्ट 4 आया 2 3 5 7। तो यहाँ पे कहता है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब हमको इसको नंबर कैसे निकालेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 और 7 × 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, या आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 3 उसके बाद × 5 उसके बाद × 7, तो मेरा जो आंसर आएगा वो है 210। तो 210 ही मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, तो 210 ही मेरा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.